नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। मुद्दा आपके साथ में हूं घनश्याम उपाध्याय। मुद्दा में आज हम बात करेंगे सिब्बल की सियासी दावत की। विपक्षी एकता मजबूत करने के बहाने कांग्रेस के G23 नेताओं ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। G23 के प्रमुख सदस्य कपिल सिब्बल ने डिनर डिप्लोमेसी के जरिए विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को एक मंच पर जुटा लिया। डिनर में ऐसी पार्टियों के नेता भी शामिल हुए जो राहुल गांधी के नाश्ते में नहीं गए थे। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने विपक्षी नेताओं को अपने जन्मदिन की दावत दी। इसमें सरकार को घेरने और 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का मुद्दा छाया रहा, लेकिन खास बात यह रही कि इसमें गांधी परिवार से कोई नहीं था। ये दावत ऐसे समय में दी गई जब राहुल गांधी श्रीनगर के दौरे पर हैं और प्रियंका विदेश में हैं। ये दावत इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि सिब्बल समेत कांग्रेस के 23 सीनियर नेताओं ने पिछले साल सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में बड़े बदलाव करने की जरूरत को बताया था। सिब्बल की दावत में पी चिदम्बरम, शशि थरूर और आनंद शर्मा भी शामिल थे। ये तीनों नेता भी कांग्रेस के भविष्य को लेकर सवाल उठा चुके हैं। इस डिनर में 15 पार्टियों के करीब 45 नेता और सांसद जुटे। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना सांसद संजय राउत, एनसीपी के चीफ शरद पवार, तृणमूल के डेरेक ओब्रायन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, डीएमके के तिरुचि शिवा, आरएलडी के जयंत चौधरी शामिल थे। बीजू जनता दल से पिनाकी मिश्रा, टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता भी दावत में शामिल हुए। अकाली दल से नरेश गुजराल और आम आदमी पार्टी से संजय सिंह भी इस रात्रि भोज में पहुंचे। हाल ही में राहुल गांधी ने नाश्ते पर बुलाया था तो आम आदमी पार्टी न्योते के बाद भी शामिल नहीं हुई थी। इस मौके पर कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और सभी विपक्षी दलों को क्लियर फोकस के साथ काम करने की जरूरत पर जोर दिया। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब भी कांग्रेस मजबूत होती है तो विपक्ष भी मजबूत हो जाता है। साथ ही उन्होंने ये सवाल भी किया कि कांग्रेस की मजबूती के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अन्य विपक्षी दलों की ओर से ये राय मशवरा दिया गया कि कांग्रेस को और मजबूत बनना चाहिए, उनके लिए नेतृत्व परिवर्तन करना जरूरी है। कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस के सिपाही होने के नाते हम चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बने। सिब्बल की बात का सभी नेताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर लालू यादव ने सिब्बल की बातों से सहमति जताते हुए विपक्षी एकता को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने की जरूरत बताई और कहा कि यहां बैठे लोगों की वो ताकत है। सूत्रों के मुताबिक बीजेडी के पिनाकी मिश्रा ने सीधे तौर पर कहा कि बीजेडी कई मुद्दों पर कांग्रेस के साथ होना चाहती है, पर उनको नहीं पता कि बात किससे की जाए। ये अलग बात है कि बीजेडी हमेशा बीजेपी के साथ चलती हुई दिखाई दी है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष को कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अनुभव का फायदा उठाना चाहिए। बताया जा रहा है कि सिब्बल की दावत में कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी विपक्ष के नेताओं ने खुलकर अपनी बात रखी। अकाली दल के नरेश गुजराल ने तो सीधा हमला बोलते हुए कहा कि गांधी परिवार के होते हुए कांग्रेस का मजबूत होना मुश्किल है। सिब्बल के डिनर पर बीजेपी ने तंज कसा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पार्टी होती रहती है, होने दीजिए, ऐसे ही इनकी पार्टी गायब हो जाएगी। सवाल यह है कि क्या डिनर डिप्लोमेसी के जरिए कपिल सिब्बल ने एक बार फिर G23 की ताकत का एहसास कराया? क्या ये वाकई विपक्ष को एकजुट करने की कवायद थी? ये कपिल सिब्बल जी एक सीनियर नेता है, सीनियर वकील है। सभी के साथ उनके रिश्ते बहुत ही मधुर है। सभी को बुलाया डिनर को, प्यार से हम सब लोग गए। पूरा विपक्ष वहाँ मौजूद था। ज़रूर हमने वहाँ बातचीत की, विपक्ष को मजबूत बनाने की बात की, 2024 के चुनाव की बात की, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में बात की। बातचीत हो गई और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बात हुई। डियर पार्टी तो रहने की, तो बर्थडे पार्टी हो रही है। अब बर्थडे पार्टी करने दीजिए। बर्थडे पार्टी होगी, फिर डिनर पार्टी होगी, फिर डियर पार्टी होगी, होने दीजिए। पार्टियाँ होती रहेंगी लेकिन पार्टी गायब होती रहेगी। और चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। तारुफ में आपका करा दूं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से धनंजय गिरी, मेरे साथ कांग्रेस से डॉक्टर उमाशंकर पांडे जुड़ रहे हैं और टीएमसी से चर्चा का हिस्सा हैं अयान मजूमदार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी आप ही से। डॉक्टर उमाशंकर, क्या वाकई ये G23 की ताकत का एहसास कराने के लिए डिनर डिप्लोमेसी थी या फिर विपक्ष को घेरने की? क्योंकि विपक्ष को घेरने से ज्यादा तो कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठे हैं। ये घनश्याम जी, G23 आप लोगों की देन है और कांग्रेस पार्टी में वैचारिक स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है और जिसके तहत कोई भी अपनी बात उठा सकता है।
ये भारतीय जनता पार्टी जैसा टू मैन शो नहीं चलता यहाँ पर कि जो अमित शाह और मोदी जी ने कह दिया मानना है वो नहीं मानना है, मंत्रिमंडल से उठाकर बाहर कर दिया जाएगा। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में बेहतरीन सांसद बरेली संतोष गंगवार जी, जिनके काम की लगातार तारीफ नहीं हो रही थी, उनको कैसे उठा के तत्काल बाहर कर दिया गया? उनकी गलती क्या थी? उन्होंने कोरोना काल के चिन्ह उठाए थे। कोरोना की जो उत्तर प्रदेश की त्रासदियां थी, जो व्यवस्था था, उस पर संतोष गंगवार जी ने प्रश्न उठाया था और मोदी सरकार ने, मोदी और अमित शाह ने 1 मिनट में उनको उठाकर बाहर कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी आंतरिक लोकतंत्र पर चलती है। और अगर लोकतंत्र इतना ही मजबूत है तो नेतृत्व को बदल दीजिए ना सर। बार बार ये आवाज उठती रही है, एक ही परिवार के इर्द गिर्द आपकी सियासत क्यों दिखाई देती है? वो भी तब जब कांग्रेस गर्त में जा रही है, लगातार डूबती जा रही है। इसको उबारने के लिए अगर नेतृत्व परिवर्तन होना है और इतनी ही लोकतांत्रिक पार्टी है तो फिर एक पार्टी पे मोहताज क्यों है? अब आप सुन लीजिए, मुझे लगता है कि आप बोल रहे हैं कि आके फेंक दे, मुझे पत्रकारिता को शोभा नहीं देता है। अच्छा, अपने शब्दों बिल्कुल आप अपने शब्दों को संतुलन और मर्यादा पत्रकारिता के इर्द गिर्द बनाए रखिए, क्रिएट मत करिए। तो कांग्रेस कहां जा रही है, मुझे समझा दीजिए ना सर। कांग्रेस पे अगर सवाल पूछा जाएगा और बीजेपी की कहानियां आप मुझे समझाएंगे तो मुझे कांग्रेस की स्थिति पे समझना है आपसे। आप सुन लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व तो बदल दीजिए। अब कांग्रेस पार्टी के कितने एमएलए हैं बताइए ना घनश्याम जी, कितने एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के पूरे देश में और भाजपा के कितने हैं? मैं जरा आपकी पत्रकारिता को आज देखना चाहता हूँ, किस तरीके से आपने प्रश्न उठाए। कितने एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के पूरे देश में? नहीं पता आपको? 800-850 से ज्यादा एमएलए कांग्रेस पार्टी के हैं पूरे देश में। 1000 के आसपास, 1100 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के हैं। 53 मेंबर आप पार्लियामेंट। डेटा दुरुस्त मैं करूं या धनंजय जी करेंगे? डेटा दुरुस्त मैं करूं या धनंजय जी करेंगे? धनंजय जी रिस्पॉन्ड प्लीज। सुन लीजिए, देखिए नहीं, अब सुन लीजिए ना, अब लगातार आप थोड़ी बोलेंगे। सुन लीजिए ना सर, आपके डेटा को परीक्षण कर लेते हैं एक बार। जो डेटा आपने समझाया बीजेपी समझा दे। ये डेटा पूरा देश गूगल करके तुरंत देख सकता है। ठीक है, धनंजय गिरी प्लीज। तत्काल गूगल करके देख सकता है। सर गूगल पे तो आपकी पार्टी चल रही है असल में, बताइए। सुन लीजिए घनश्याम जी, 6 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जिसमें पंजाब, सर मुझे अपने एमएलए की ताकत में समझाइए। मुझे ये बताइए, इस डिनर डिप्लोमेसी का क्या मतलब था? ये डिनर डिप्लोमेसी क्यों थी सर? अगर एक ही परिवार पे अगर आप लोग केंद्रित हैं, निर्भर हैं, उस पर कोई सवाल पूछे तो आप उखड़ने लग जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए। आप सुन लीजिए पहले, आप बोलने नहीं देंगे, ऐसा है तो बात बनेगी नहीं। लगातार आप नहीं बोलेंगे ना धनंजय गिरी प्लीज, आप बोलिए। लगातार आप नहीं बोलेंगे। उमाशंकर पांडे आप लगातार नहीं बोल पाएंगे सर, मेरे पास और मेहमान भी हैं। तो मुझे भी उतने ही तरीके से चिल्लाने आता है पूरी डिबेट। तो चिल्ला लीजिए सर, तो चिल्ला लीजिए। बिल्कुल नहीं सर, मेरे पास और मेहमान भी हैं। सर मुझे और लोगों के पास भी जाना है। सारी डिबेट में आप पे केंद्रित नहीं कर सकता। धनंजय गिरी बोलिए। घनश्याम जी, देखिए ऐसा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों में कांग्रेस की कभी आस्था रही नहीं और कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र बाह्य लोकतंत्र है नहीं। जब अंदर भीतर का लोकतंत्र नहीं है तो बाहर से लोकतंत्र होगा नहीं। और कांग्रेस पार्टी में कभी भी, जो आप कह रहे हैं ना, परिवार से बाहर कभी चली नहीं सकती है। और कांग्रेस में एक डिबेट बहुत दिनों से कांग्रेस में डिबेट चल रहा है कि राहुल युक्त कांग्रेस या राहुल मुक्त कांग्रेस। ये कांग्रेस के भीतर के लोगों की भी छटपटाहट है, बेचैनी है। जो तमाम नेता हैं, बड़े बड़े स्टॉलवर्ड पड़े हुए हैं कांग्रेस में, उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है। भाई साहब आपने बोला, मैंने भी कुछ बोला। उमाशंकर जी आप लगातार बोलेंगे क्या? उमाशंकर जी आपकी बारी में कोई नहीं बोला ना सर। सर आप जब ज्ञान दे रहे थे तो किसी ने नहीं टोका आपको सर, कोई नहीं, किसी ने नहीं टोका आपको। अब बोलने दीजिए सर, थोड़ा सुनना भी सीखिए सर। छटपटाहट से समझ रहा हूँ, लेकिन दूसरों को भी सुनने दीजिए। बोलिए। सुनने का साथ रखिए भाई साहब। कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जो बहुत दिनों से स्टॉलवर्ड पड़े हुए कांग्रेस के, उनके भीतर में ये द्वंद्व काफी दिनों से चल रहा है। नेतृत्व को लेकर के, चिट्ठी लिखने से लेकर के तमाम तरह की वैचारिक प्रॉब्लम चल रही है। और जो कपिल सिब्बल की बात करें, वो निजी, उनका जन्मदिन था, निजी दिवस को उन्होंने पॉलिटिकली बनाया। ये पहले एक उनकी मानसिकता का परिचायक है। दूसरा सबसे बड़ी बात कि कपिल सिब्बल की बात करें, ना तो वो पार्टी के हैं, ना अपने धर्म के हैं, ना किसी के हैं। उन्होंने कब हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया था, सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है।
इन लोगों ने कांग्रेस का जितना नुकसान किया है, कांग्रेस के नेताओं ने जितना कांग्रेस का नुकसान किया, उतना किसी विरोधी ने नहीं किया है। और आप 23-24 दल की जो बात कर रहे हैं, आप उसमें से उठा कर देख लीजिए, उसमें से मैक्सिमम कांग्रेस के अमर बेल हैं। ये वही लोग हैं जो कांग्रेस से खड़ा हुए हैं, कांग्रेस से टूट करके बनी राष्ट्रवादी कांग्रेस से इच्छा है सर आपकी? कांग्रेस से घनश्याम जी टूट करके तमाम से दल बने हैं जो कांग्रेस को टूट करके खड़ा हो रहे हैं, उन्हीं लोगों को बुला रहे हैं। आपकी इच्छा है सर? मुझे सबको समय देना है। उमाशंकर जी, आपकी इच्छा है सर? आपकी इच्छा है? आपकी इच्छा है सर? अगर डिबेट छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं सर। आपकी इच्छा है, डिबेट छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे औरों को समय देना पड़ेगा। धनंजय गिरी, विपक्षी एकता असल में 2024 में आपको रोकने के लिए है, और तमाम विपक्षी दल एक साथ दिखाई देते हैं कपिल सिब्बल की डिनर पार्टी में। सर ये तो चेतावनी है। उमाशंकर जी प्लीज, आ रहा हूं। उमाशंकर जी 2 मिनट चुप रहे भाई साहब, अपने समय पे बोलिएगा। नहीं, अरे आपके फर्जी बातों पर मैं चुप रहूंगा क्या? अपने बारे में बात कीजिए। यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन बीजेपी? केशव मौर्य के नेम प्लेट को लातों से कुचला गया। बात करेंगे आप क्या? अरे भाई साहब, किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? मीटिंग में बुलाया नहीं गया। जहां पर अभी पंजाब में क्या कांग्रेस है? सिद्धू कांग्रेस, कैप्टन कांग्रेस, गहलोत कांग्रेस, पायलट कांग्रेस, फलाना। सर ऐसे डिबेट नहीं होती। उमाशंकर जी माफी के साथ सर, ऐसी डिबेट नहीं हो पाएगी। उमाशंकर जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। अगर आप बिल्कुल किसी को नहीं बोलने देंगे तो डिबेट नहीं चल पाएगी। ऑडियो म्यूट कर दीजिए इनका प्लीज। कांग्रेस पार्टी का कोई कहीं ठीक है, धनंजय जी बात पूरी करिए सर। डिबेट आपके हिसाब से नहीं हो पाएगी, ऐसे नहीं चल पाएगी डिबेट सर। नेता को 50 साल का युवा कहा जाता है, ये स्थिति हो चुकी है आपकी पूरे पार्टी में। धनंजय जी डिनर डिप्लोमेसी नहीं सर, ये चर्चा ऐसी नहीं। अलग दिशा में नहीं जाएंगे सर, अलग दिशा में नहीं जाएंगे। मुक्ति पाना चाहते हैं, राहुल गांधी से मुक्ति पाना चाहते हैं, मोदी हो चुका है। वोटे पाएंगे, पूरी साबित हो चुकी है बात है। आपने खिलाने को होगा, उसके सीढ़ी पर चर्चा सच का सच छुप नहीं सकता है, लाख पर दो सच नहीं छुपता है, और सच सामने है। और कांग्रेस का सच, कांग्रेस के कुकृत्य, कांग्रेस के धनंजय जी डिबेट पर, धनंजय जी ये 1 to 1 नहीं है, ये 1 to 1 नहीं है सर, 1 to 1 नहीं मैं है। कब चाहता हूँ, मैं कभी असभ्यता करता हूँ, अब डिबेट चुप कराइए, मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। उमाशंकर जी क्या चाहते हैं सर? उमाशंकर जी क्या चाहते हैं? डिबेट सिर्फ आप बोलते रहे, डिबेट के विषय हिम्मत है चर्चा करने ये सिर्फ आप बोलेंगे। पेट्रोल की कीमत पर चर्चा करोगे आप? रसोई गैस की कीमत पर चर्चा करोगे आप? ऑक्सीजन पर चर्चा करोगे? लोगों को इस विषय पर भाई साहब, इस विषय पर चर्चा के लिए बुलाया जाएगा, उस सारे विषय पर चर्चा। अयान मजूमदार को चर्चा में जोड़ते हैं प्लीज सर। दोनों की आवाज एक बार म्यूट कर दीजिए। अयान असल में डिनर डिप्लोमेसी में जो कुछ हुआ, सारे विपक्षी दलों को बुलाया गया, इसके बाद क्या ये समझ में आता है कि 2024 के लिए एक रूपरेखा तैयार होने जा रही है? पहले तो नमस्कार सब दर्शकों को मेरे। अभी देखिए, मैं ये बहस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज हम मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस जैसे दल को खुशी का दिन है। बिकॉज सबसे पहले अगर इंडिया में कोई विपक्ष एक किया था, वो था ममता बनर्जी। तो उनका प्रपोजल ये था कि सब कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके, एनसीपी, जितने भी विपक्ष दल है, सब एक साथ मिलकर आज बीजेपी को हराया जाए। ये ममता बनर्जी ने पहले ये प्रस्ताव दिया था। आज देखा जा रहा है कि वो हो रहा है, क्योंकि आज कपिल सिब्बल जी का जो जन्मदिन का पार्टी था, उसमें ऐसा दल भी आया है जो पहले हमारा साथ नहीं था ऑपोजिशन में। जैसे शिवसेना आया है, जैसे टीआरएस आया, अकाली दल आया है। अभी बीजेपी के साथ अपना कोई अलाइज नहीं है। अभी हम लोग का कैलकुलेशन ये है कि लास्ट टाइम बीजेपी को 2019 में 303 सीट जरूर मिला था, मगर उनको वोट परसेंटेज मिला था 37%। तो मतलब ऑपोजिशन का पास 63% वोट अभी भी है, इतना खराब टाइम में भी। अगर उसको एकजुट किया जाए तो बीजेपी तो कहीं का नहीं रहेगा, मतलब दे विल बी डिफीटेड। तो वही हमारा प्लान था, उस डायरेक्शन में ही हम लोग काम कर रहे थे। आज हुआ है, उसमें देखा गया है कि सब विपक्ष दल, जैसे बीजेपी जैसे दल भी अभी एक हुआ है हम लोगों के साथ। ये तो खुशी का बात है। और मेरा बीजेपी के मित्र एक बात बोल रहे थे, दल का नेतृत्व के बारे में बोल रहे थे कि कांग्रेस का ये वो तो कांग्रेस का जो प्रवक्ता है वो उत्तर देंगे। मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ,
अगर उनका दल में अगर लीडरशिप को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारा बंगाल में जो अयान तृणमूल अयान कांग्रेस आपने का अभी खुद ही कहा ना, असल में कपिल सिब्बल के इस डिनर में वो पार्टीज भी आ गई, वो दल भी आ गए जो राहुल के बुलावे पे नहीं आते थे। डॉक्टर उमाशंकर, असल में अकाली दल के नेता नरेश गुजराल जब इस डिनर डिप्लोमेसी में शामिल होते हैं तो वो कहते हैं देखिए गांधी परिवार के चंगुल से बाहर निकले बिना कांग्रेस का मजबूत होना मुश्किल है। सर अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, पार्टी की चर्चा है जो मैं आपको बता रहा हूं। इस तरह के कथन का, इस तरह के वाक्य का क्या मतलब है? कांग्रेस कहां भी जाती दिखाई देती है इन लोगों को? घनश्याम जी, मुझे तो आपसे एक गंभीर पत्रकारिता की उम्मीद थी। ये अकाली दल हमारे साथ है या हमारे विपक्ष में है? क्यों बुलाया सर इनको? हमारा सुन लीजिए प्रभु, क्यों बुलाया? हम सुन लीजिए प्रभु जी, सुन लीजिए। ये कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। जब पार्लियामेंट चलता है तो ये सभी सांसद, सभी लोग एक दूसरे को बुलाते रहते हैं। कपिल सिब्बल जी ने बुलाया, उसमें अकाली दल के नेता थे, वो कुछ बोल रहे हैं, उसमें हमें क्या लेना देना? हम तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ते ही करते हैं। आपने राहुल गांधी जी पर तो प्रश्न उठा दिया, लेकिन थोड़ी सी आपने अगर इस पर स्टडी की होती तो आप जरूर ये कहते कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के थे, अरविंद केजरीवाल नहीं थे, तो संजय सिंह ने बगावत कर दिया है क्या आम आदमी पार्टी से? संजय सिंह तो ब्रेकफास्ट में नहीं गए थे, डिनर पे पहुंच गए, ब्रेकफास्ट में नहीं गए थे। आम आदमी पार्टी से कोई नहीं पहुंचा राहुल के ब्रेकफास्ट पे। सुन लीजिए, आप देखिए जब मैं बोलने लगता हूं तो आप बोलने लगते हैं, मेरा इस पर आप लिखते हैं। काउंटर करूंगा सर जब आउट ऑफ ट्रैक जाएंगे। सुन लीजिए, संजय राउत जी थे, उद्धव ठाकरे जी तो नहीं थे, आपने उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। बीजेपी से पिनाकी मिश्रा और अमर पटनायक थे, नवीन पटनायक जी पार्टी हेड हैं, वो नहीं थे। तो ये जो बनर्जी जी नहीं की पार्टी के लोग, ये जो एक चीज राहुल गांधी श्रीनगर में है, आप भी तरीके से जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक चीज को इशू बनाकर जाने लगेंगे तो निश्चित रूप से उस पर चिन्ह उठेगा। ये कौन नहीं जानता की कहानी? जब पार्लियामेंट तो तमाम पार्टी एक दूसरे के साथ लंच और डिनर जाते रहते हैं, सेंट्रल हॉल में एक साथ सारे लोग बैठते हैं। अब मैं एक जरा भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे दूं। अभी ये कह रहे थे वो परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक परिवारवाद है। अपने जो इनके खुद के सांसद हैं उनकी जरा लिस्ट लिख लें। 7 आपके सांसद और मंत्री परिवारवाद, जो परिवारवाद से आते हैं, पीयूष गोयल से लेकर निर्मला सीतारमण लेके मीनाक्षी लेके सबको जरा स्टडी कर क्या करिए। और एक और घनश्याम जी के साथ उत्तर प्रदेश के आदित्य परिवार के काम को है, मैं साबित कर दूं। कांग्रेस की आदत है सर, हर सवाल का जवाब सवाल के साथ ही होता है। ठीक है सर, ये सवाल पूछना आपको बेहतर भी हो रहा है क्योंकि आपकी स्थिति फिर इन्हीं सवालों के मद्देनजर लोग भी आंकते हैं, तो स्थिति फिर इसलिए मजबूत भी हो रही है आपकी। सवालों को जवाब में देके सवाल दाग दे, ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, ऑफेंसिव ज्यादा आपको सूट करता है। ठीक है धनंजय गिरी, असल में विपक्ष की एकता आपको क्या लगता है कितना आपको कमजोर कर सकती है? क्योंकि लगातार सारे दलों का एक साथ आना, आपको घेरना और ये बताना 2024 के मजबूत प्लेयर्स में वो लोग शामिल हैं, आपकी अकेली बपौती नहीं चलेगी। अब घनश्याम जी देखिए, हम कहाँ कह रहे हैं कि विपक्ष एक ना हो, विपक्ष को एक होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष खंडित है। विपक्ष के पास जनता का विश्वास नहीं है। जनता का विश्वास भारत के यशस्वी नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। इसलिए जब विपक्ष को लग रहा है कि वो बहुत कमजोर हैं और कमजोर लोगों का एक समूह बनता है, ये परंपरा रही है, ऐसा बनना कोई गलत भी बात नहीं है। लेकिन जो वर्तमान नेतृत्व है, आप समझिए कांग्रेस खड़ा होना चाहती है अपने ही अमर बेलों के साथ, यानी कि जो लोग कांग्रेस को चूज करके खड़ा हुए। आप बंगाल का उदाहरण उठा के देखिए, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए कांग्रेस ने खुद को शहीद कर दिया, खुद की शहीदी मना ली कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस को खड़ा करने के लिए। इस तरह से आप कांग्रेस से टूट कर राष्ट्रवादी कांग्रेस बनी, यानी कि कांग्रेस राष्ट्रवादी नहीं है। इसका मतलब कांग्रेस राष्ट्रवादी नहीं है। दूसरा आप उठा करके देखिए, आप पंजाब में क्या हो रहा है, कैप्टन कांग्रेस, सिद्धू कांग्रेस, वहाँ राजस्थान में क्या हो रहा है, गहलोत कांग्रेस या पायलट कांग्रेस। कांग्रेस खंड खंड में विखंडित होती जा रही है और कांग्रेस के अंदर से आवाज उठती जा रही है कि राहुल मुक्त कांग्रेस या राहुल युक्त कांग्रेस। लेकिन उससे भी बड़ी बात घनश्याम जी, मैं इस बात पे आता हूँ, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी रही है और है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। दूसरा, जब भी कांग्रेस का एक कल्चर का हिस्सा हो गया है, शुरू से ही हिस्सा हो गया है कि वो गांधी नेहरू परिवार के बाहर नहीं जा सकते।
आप देख लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी, उसके उपरांत जो कांग्रेस को लंबे समय तक सोनिया गांधी ने छोड़ दिया था, उस परिवार ने छोड़ दिया था, ये कांग्रेस पार्टी खुद गई, उनके जाकर ठीक है शरणागत सर। हुई कि आप तो आइए, बीजेपी को भी ये आप आइए कहीं ना हमारे कहीं साथ सूट जुड़िए। करता है और कि क्या असल में है कि विपक्ष ये की समझिए एकता की कि कमान कांग्रेस के हाथ में ही रही, क्योंकि आपको पता है सामने कौन सा प्लेयर है, और प्लेयर अगर कमजोर हो तो फिर खेलने का फायदा आपको पहुंच सकता है। शुक्रिया सर, समय मेरे पास मुद्दा में इतना ही है सर, इससे ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में आने के लिए, जुड़ने के लिए। तो कपिल सिब्बल की डिनर डिप्लोमेसी आने वाले समय में क्या रंग लाएगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल ये तो कहा जा सकता है कि G23 के तमाम नेता एक बार फिर से एकजुट हो गए और कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की सुगबुगाहट एक बार फिर से होने लगी है। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।